राइटिंग सेक्शन कराऊंगी, साथ में मैं आपको आंसर के फॉर्म में टॉपर्स की आंसर शीट दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि अगर मैंने आपको पत्र लेखन का फॉर्मेट कराया है तो वो आपको एग्जाम में उसकी नोटबुक में कैसे लिखना है, जो आपको आंसर शीट मिलेगी। तो हम कोर्स ए कोर्स बी दोनों का कंबाइंड राइटिंग सेक्शन करने वाले हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं, तो आप उस हिसाब से वीडियो को आगे करके देख सकते हैं। आपको वीडियो ध्यान से देखना है एंड आई कैन गारंटी यू आपके हर एक डाउट राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को कैसे लिखते हैं, क्या इसमें हेडिंग डाल के लिखते हैं या फिर इसको एक पैराग्राफ में लिखना है, क्या लाइन लीव करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अनुच्छेद लेखन का एक सिंपल सा हैक है। आपके पास अनुच्छेद लेखन में हमेशा ना संकेत बिंदु दिए होंगे, यानी कि इन्हीं बिंदुओं को आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। जैसे पहले यहाँ पे दिया है भौगोलिक स्थिति, तो आपको इसको डिटेल करके लिखना है पैराग्राफ में। तो ये चीज समझ लो, जितने संकेत बिंदु उतने पैराग्राफ, और हर एक पैराग्राफ के बीच में एक लाइन आपको लीव करनी है। तो इसके लिए हम लगाएंगे एलओएल फॉर्मूला, यानी एक लाइन लीव करनी है। अगर संकेत बिंदु 3 होंगे तो आपके पैराग्राफ भी 3 होंगे, बट मेक श्योर कि आपके वर्ड्स 120 से 150 होने चाहिए। ये है आपका सीधा सीधा अनुच्छेद का फॉर्मेट। अब एक चीज जो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली है कि अनुच्छेद लेखन कभी भी बिना इंट्रोडक्शन और बिना कंक्लूजन के नहीं होता। यानी कि जब आप पहला पैराग्राफ लिख रहे होगे, पहला बिंदु एक्सप्लेन कर रहे होगे, उस बिंदु को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर ये वाला बिंदु आपको एक्सप्लेन करना है, फिर आप 2 पैराग्राफ 2 बिंदुओं पे लिखोगे, फिर लास्ट वाला जो आपको संकेत बिंदु दिया है जैसे ही वो आपने पूरा लिख लिया, इसमें 1 से 2 लाइन में आपको उसे कंक्लूड करना है। जो भी टॉपिक आपको दिया होता है उसके बारे में आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखते हुए लिखना है, आपको इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं करनी। यह है आपका अनुच्छेद लेखन। अगर इसमें आपको थोड़े और मार्क्स चाहिए तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप इसमें दोहे या कविताओं की पंक्तियां भी लिख सकते हैं। एक चीज अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखेंगे, हमेशा अनुच्छेद लेखन की बीचों बीच हेडिंग डलती है, जितने बिंदु होते हैं उतने पैराग्राफ लिखते हैं, और आपका ये है बहुत ही सिंपल सा अनुच्छेद लेखन और उसका फॉर्मेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यार, जो है पत्र लेखन। पत्र आपके पास 2 तरीके के आते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। कोर्स ए के बच्चों के लिए दोनों में से चॉइस आएगी, लेकिन कोर्स बी के बच्चों के लिए फॉर्मल लेटर है। आप ध्यान से देखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, हमेशा और हमेशा आपको फॉर्मल लेटर में ऐसे शुरू करना है। आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर आपने डेट लिखी, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर सैल्यूटेशन लिखा। यहां पे मैंने लॉल क्या है, लॉल मतलब लीव लाइन, यानी कि आपको सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यानी जो पत्र भेजा है उसका एड्रेस लिखा, फिर आप एक लाइन लीव करेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, फिर आप लाइन लीव करेंगे, फिर आप रिसीवर्स यानी जिसको वो पत्र पहुंचेगा उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर आप लाइन लीव करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे यानी विषय लिखेंगे कि किस विषय पे आप पत्र लिख रहे हैं, फिर से आप एक लाइन लीव करेंगे, फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे कि प्रधानाचार्य महोदय इस तरीके से या सचिव महोदय। उसके बाद आप लाइन लीव करेंगे और आप विषय वस्तु यानी कि बॉडी लिखेंगे अपने पत्र की। बॉडी को लिखने के लिए आपको 3 पैराग्राफ आपके पास हो सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन 1-2 लाइन में, जिसमें आप बता रहे हैं कि आप कौन है और ये पत्र आप क्यों लिख रहे हैं। फिर आप डिस्क्रिप्शन देंगे यानी आईडीसी, डिस्क्रिप्शन में आप बताएंगे कि ये पत्र आप क्यों लिख रहे हैं, उसको डिटेल करेंगे, और लास्ट में कंक्लूड करेंगे यानी आप समापन करेंगे ये बोल के कि मैं आशा करता हूं मेरे पत्र के द्वारा आप मेरी इस उलझन का समाधान देंगे, या कुछ भी आप ऐसा कंक्लूजन अपने पत्र के हिसाब से लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, पूरे हिंदी के पत्र में हर जगह भवदीय और नेम की जगह आपको क ख ग लिखना है। धन्यवाद भवदीय क ख ग, ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अगर मैं आपको 1-2 चीजें बताऊं तो ये है जो हैक्स आपको याद रखने हैं, तो ये है कि जब भी आप सेंडर्स एड्रेस यहां पे जो लिखा हुआ है, आप कोई भी सेंडर्स एड्रेस लिख सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में बोर्ड एग्जाम्स में जो बहुत ही कॉमन सेंडर्स एड्रेस होता है वो होता है परीक्षा भवन दिल्ली का, ठीक है। और वैसे ही आप अगर चाहें सेंडर्स एड्रेस में कोई और एड्रेस भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है। अगर पत्र में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको वही लिखना है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस में हमेशा रिसीवर एड्रेस सेवा में से स्टार्ट होगा, यानी आप ऐसे लिखेंगे सेवा में सचिव महोदय दिल्ली, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय दिल्ली। इस तरीके से आपको ये करना है। एक एग्जांपल देती हूं सीबीएसई टॉपर की आंसर शीट का। ये आंसर शीट आपको दिख रही है, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, परीक्षा भवन क ख ग विद्यालय के। उसके बाद उसने लगाया है फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं एलओएल फॉर्मूला, दिख रहा है आपको एलओएल फॉर्मूला। एक लाइन लीव करिए, टीचर ने मार्क्स दिया है। दिनांक डालने के बाद फिर उसने ये सब क्या लिखा है, ये क्या है आपका रिसीवर्स एड्रेस, फिर उसने यहाँ पे लाइन लीव करी है, फिर उसने विषय लिखा है। टॉपिक हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, विषय लिखा फटाफट से, उसके बाद दोबारा से बच्चों आपको लाइन लीव करनी है, फिर आपने दिया ये सैल्यूटेशन श्रीमान महोदय। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि क्या इसके बाद में लाइन लीव करनी है, तो आपके ऊपर है। आप करोगे तो भी नंबर नहीं कटने वाला, नहीं करोगे तो भी नंबर नहीं कटने वाला। मैं बच्चों को क्यों बोलती हूँ कि आप लाइन लीव करते हुए चलो, ताकि उन्हें याद रहे कि मैं हर एक स्टेप के बाद लाइन लीव करनी है, इससे उन्हें याद करना चीजों को आसान हो जाता है। आपने श्रीमान लिखा, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र द्वारा उपरोक्त विषय की सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो भी है आपने उसका इंट्रोडक्शन लिया। अब पत्र के लिए आपको 1 से 2 पत्र पढ़ने पड़ेंगे, उनकी जो ओपनिंग लाइन है, क्लोजिंग लाइन है, वो याद करनी पड़ेगी ताकि आप एग्जाम में उसको लिख सको। इसके बाद इसका नेक्स्ट पेज देखो, इसने ये पूरा पत्र को एक्सप्लेन किया, और ये है वो लाइन जो मैं आपको कह रही थी पैरा 3 में आपको यूज करनी है। इस पत्र को क्लोज करना है, कृपया मेरी इस परेशानी को उचित अधिकारी तक पहुंचाने की सहायता करें। धन्यवाद भवदीय अबसा, वैसे इसने धन्यवाद यहां पे लिखा है, लेकिन ये लाइन लीव करके आपको धन्यवाद भवदीय और अबसा तीनों एक साथ लिखने हैं। ये हो गया आपका बहुत ही सिंपल तरीके से पत्र का फॉर्मेट। अब इसके बाद एक जो दूसरा पत्र आता है वो आता है आपका इनफॉर्मल लेटर, यानी जो आप अपने सगे संबंधियों को भेजते हो। उस केस में बच्चों आपको रिसीवर एड्रेस नहीं लिखना होता है, केवल आप अपना पता लिखते हो, यानी जो उस पत्र को लिख रहा है वो अपना पता लिखता है, लेकिन जिसको वो पत्र जाएगा रिसीवर अपना एड्रेस नहीं लिखता है। तो परीक्षा भवन अबसा ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, फिर आपने लाइन लीव करी, फिर डेट लिखी, फिर लाइन लीव करी, सीधा आपने संबोधन दे दिया प्रिय बहन, क्योंकि इनफॉर्मल है, रिसीवर एड्रेस में नहीं लिखते हो। इसमें भी आप ऐसे ही 3 पैराग्राफ में अपने पत्र को लिखते हो, लास्ट में तुम्हारी बहन आशा, क्योंकि इसमें भवदीय यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम केवल फॉर्मल यानी कि औपचारिक पत्र में करते हैं। यहाँ पे आप सिंपल लिख दोगे तुम्हारी बहन आशा। बहुत ही आसान तरीका है आपके पत्र को लिखने का। तो ये हुआ आपका इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र। अब बात आती है ईमेल लेखन की। ईमेल लेखन बहुत ही ज्यादा आसान होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बीसीसी लिखना है या सीसी लिखना है, बेटा में वो दोनों स्टेप नहीं लिखने हैं। तो सबसे पहले ईमेल राइटिंग के 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। आप चाहें तो ईमेल में बॉक्स बना सकते हैं, उससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। अगर आप बॉक्स नहीं भी बनाते तो भी कोई बात नहीं। तो यदि आप बॉक्स यानी कि अगर आप बॉक्स नहीं बनाते तो उस केस में आपको कैसे लिखना है वो बताती हूं। आपको सबसे पहले यहां पे लिखना है फ्रॉम यानी कि प्रेषक, ठीक है, दोनों ही लिख दो, फ्रॉम और टू। तो आपने लिखा फ्रॉम प्रेषक यानी भेजने वाला, टू किसको जा रहा है, प्रेषिती, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रॉम ऐसे करके फॉर्मेट के बाद सीधा यहाँ पे मेल आईडी लिखनी है, 2 मेल आईडी लिखनी है। उसके बाद ये 2 स्टेप लिखने के बाद आपको एक लाइन लीव करनी है, एलओएल फॉर्मूला लगाना है। ये लाइन लीव करने के बाद आपको विषय लिखना है कि आप वो ईमेल लिख क्यों रहे हैं, तो विषय डैश जो भी आपका विषय होगा। फिर अगेन आपको एक लाइन लीव करनी है और सैल्यूटेशन यानी संबोधन देना है। अगर आप देखोगे ये लाइन लीव आपको मोस्टली हिंदी में हर एक स्टेप के बाद करनी है। अब आपने संबोधन दिया, जो भी आपका संबोधन है वो देने के बाद आपको अपनी बॉडी लिखनी है, क्योंकि ईमेल में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड वर्ड्स यूज होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ईमेल आप जितने शब्द में पूछा गया है उतने ही शब्द में लिखें, और मोस्टली ये एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। जैसे ही आपने अपना विषय लिख दिया, फिर आप एक लाइन लीव करेंगे,
धन्यवाद भवदिया क ख ग बिल्कुल सेम टू सेम एक फॉर्मेट देखो यहाँ पे, ये देखो अगर तो तुम लोग बॉक्स बनाते हो तो लाइन लीव करने वाला टेंशन ही खत्म, सीधा लिखा फ्रॉम टू विषय और इन तीनों को ऐसे करके बॉक्स में बना दिया, फिर उसके बाद संबोधन लिखा, ये अपना मेल लिखा, धन्यवाद भवदिया अपना नेम लिखा, आपका जो ये फॉर्मेट है वो पूरा हो गया। एक चीज बच्चों दिमाग में रखो, जो आपके पास सीसी और बीसीसी होते हैं वो आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये बॉक्स नहीं बनाना तो भी कोई बात नहीं, तुम सीधे फ्रॉम टू उसके बाद तुम ये लाइन छोड़ सकते हो, एक लाइन छोड़ के विषय लिखोगे, एक लाइन छोड़ के अपना संबोधन लिखोगे, पैराग्राफ लिखोगे एक पैराग्राफ, उसके बाद धन्यवाद भवदिया क ख ग। ये फॉर्मेट याद रखना बहुत जरूरी है। थैंकिंग यू लिखते हैं ना, योर्स फेथफुली और नेम लिखते हो तो हिंदी में इसको लिखते हैं धन्यवाद भवदिया कृति, जो भी तुम्हारा वहां पे क ख ग लिखोगे, अगर नाम दिया है तो नाम लिखोगे जिस भी टॉपिक के ऊपर दिया हुआ, जैसे कि क्षेत्र में पार्क विकसित करने हेतु, बहुत ही आसान है, आपको ये लिखना है कि आपको क्षेत्र में क्या करवाना है, पार्क बनाना चाहते हो, आपने लिख दिया महोदय मैं वाराणसी जिले के हैप्पी होम कॉलोनी का निवासी हूं, हमारी कॉलोनी के आसपास नगर निगम का कोई पार्क नहीं है, पार्क ना होने के कारण क्षेत्र में परेशानी होती है, बच्चों को खेलने की सुविधाएं नहीं है, और इस तरीके से तुम लिख सकते हो जो बुजुर्ग हैं वो टहलने नहीं जा पाते, उसके लिए छोटा सा तुमने ड्राफ्ट लिखना है और ये ईमेल को पूरा करना है। नेक्स्ट आ जाओ सीधे सीधे बिना टाइम वेस्ट करे, जो ये है जो एक बच्चे ने लिखा है जहां पे उसने बॉक्स नहीं बनाया है, तो फ्रॉम हो गया, टू हो गया, दो मेल, एक लाइन लीव करी, विषय लिखा, एक लाइन लीव करी, महोदय लिखा, फिर मैंने बोला था कि संबोधन और बॉडी के बीच में आपका चॉइस है, आपको लाइन लीव करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, ये आपने पैराग्राफ लिखा, धन्यवाद भवदिया, ये पूरे के पूरे 5 नंबर का हो गया। नेक्स्ट देखो, अब है आपका विज्ञापन लेखन, बहुत ही ज्यादा आसान है किसी भी एडवर्टाइजिंग में नंबर लेना। विज्ञापन के बारे में कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। सबसे पहले तो जो भी आपका टॉपिक है विज्ञापन में, आपको उसकी बड़ी बड़ी हेडिंग लिखनी है, बड़ा बड़ा हेडिंग लिखना है ताकि टीचर को पता चल जाए विज्ञापन किस टॉपिक के बारे में है। दूसरा, जितना हो सकता है आपको अपनी ड्राइंग्स बनानी है, कोई डायग्राम्स बनाना है ताकि वो अच्छा लगे। तीसरी चीज, केवल 25 से 50 शब्दों में लिखना है, ज्यादा बातें नहीं लिखनी है, ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पॉइंट्स में आप यूज कर सकते हो। इसमें आप क्या यूज कर सकते हो, पॉइंट्स, और पॉइंट्स यूज करते हुए डॉट हो गया, स्क्वायर हो गया, एरो हो गया, इस तरीके की चीजें यूज करनी है उसको विजुअली अट्रैक्टिव बनाने के लिए। संपर्क यानी कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, टैगलाइन होनी चाहिए, भाई मेरा भारत स्वच्छ भारत, इस तरीके की टैगलाइंस क्या है, जल ही जीवन है, होनी बहुत जरूरी है। कोई कविता लिख दो, श्लोक लिख दो, उसके बाद बॉक्सेस बना सकते हो, बॉक्स तो बनाना है, मतलब बाहर पूरा विज्ञापन लिखने के बाद बॉक्स बनाना है, बॉक्स हमेशा लास्ट में बनाना है, पहले नहीं। दूसरा, इस तरीके के कुछ शेप्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, डिटेल्स को हाईलाइट करने के लिए। अब एक विज्ञापन देखो, ये सीबीएसई टॉपर का विज्ञापन है, कुछ नहीं करना, कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एक पुस्तक मेला लग रहा है, उस मेले के बारे में जानकारी देते हुए आपको विज्ञापन बनाना है, बहुत ही सिंपल है। टॉपर ने सबसे पहले ये बॉक्स बनाया, अब इस बॉक्स के बाद बहुत सीधी सी चीज दिख रही है कि जिस टॉपिक के ऊपर विज्ञापन है वो विज्ञापन का नेम यहाँ पे दिया हुआ है पुस्तक मेला, इसको इसने हाईलाइट कर दिया है। अब पुस्तकें ही पुस्तकें, मैंने बोला था टैगलाइन डालो, पुस्तकें ही पुस्तकें, ये डाल दिया, आते जाओ पढ़ते जाओ, किताब बना दी, 30% छूट, वो जो मैंने डायग्राम बताया था वो बना दिया। अब विशेषताएं क्या है भाई, कोई आपके पास किताब लेने क्यों आएगा, उसमें आपको क्या मिलेगा, रोमांचक पुस्तकें हैं, नई एडिशंस हैं, आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलने वाला है, आज ही टिकट खरीदे मात्र 20 रुपए में, ये सब आपने लिख दिया। एक चीज बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, दैट इज कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपने खुद से ही लिख देना है। अगर तो आपको दिया है क्वेश्चन में कि किसके बिहाफ पे लिखना है, तो वो ही ऑर्गेनाइजेशन या उसी पर्सन का नेम लिखना है, और नंबर में ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन टेलीफोन नंबर में वो ना लिख करके आपको दूरभाष लिखना है, यानी कि फोन नंबर या टेलीफोन नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा बनाना है। मेक श्योर करो, देखो ये बुलेट्स यूज करे हैं, ऐसे ही आपको मार्क्स मिलते हैं। एक और बहुत इजी सा एग्जांपल देख लो, ये वाला अबस श्रृंगार। अब हर नारी का अधिकार है अबस का श्रृंगार, 20% छूट, थोड़ा बहुत ड्राइंग्स बना दी, विशेषताएं लिख दी पॉइंट्स में, जितना पॉइंट्स में लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स, और बिल्कुल आसान होता है बताना। आज ही खरीदे, संपर्क करें, हमेशा लास्ट में लिखना है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से आपका ये हो गया विज्ञापन लेखन। अब नेक्स्ट जो आता है वो है संदेश लेखन। संदेश लेखन मतलब मैसेज। अब संदेश का फॉर्मेट में तो कुछ होता ही नहीं है ना, आपको संदेश लिखते हुए लिखना है कि आशा है कि मैं आप अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूं, ये सब कुछ नहीं लिखना है। आप संदेश हमेशा टू द पॉइंट और डायरेक्ट लिखते हैं। इसका फॉर्मेट लिखते हैं, सबसे पहले आपने लिखना है दिनांक, जिस तारीख को आप संदेश लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 12 तारीख, ठीक है। समय, जिस समय पे आप उसको लिख रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले लिखा दिनांक, फिर लिखा आपने समय, ये दोनों आपके साथ में आएंगे। फिर आपने एक लाइन लिख करनी है, एलओएल फॉर्मूला लगाना है, फिर आपने संबोधन यानी सैल्यूटेशन लिखना है, प्रिय बहन अगर संदेश लिखना है, प्रिय देशवासियों अगर देशवासियों के लिए संदेश है, और उसके बाद 30 से 40 वर्ड्स में आपको संदेश लिखना है। फॉर एग्जांपल किसी ने, तुम्हारे भाई ने ओलंपिक्स में मेडल ले लिया, तो मुझे कल ही पता चला कि तुमने ओलंपिक्स में मेडल ले लिया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं तुम्हें आने वाले मतलब समय के लिए बहुत ज्यादा क्या देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस तरीके से आपको लिखना है। आखिरी में बस तुम्हारा दोस्त और जो भी नाम है, बहुत ही सिंपल होता है। और एक चीज याद रखो, संदेश लेखन में आप चाहे तो बेटा इमेज बना सकते हैं, योर चॉइस। अगर आपकी ड्राइंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो, अगर आपकी ड्राइंग इतनी कोई खास नहीं है तो भी बना दो, क्योंकि ड्राइंग का नंबर नहीं है, बट उससे बना लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाते हो तो भी कोई बात नहीं। एक एग्जांपल देखो कि लॉकडाउन में आपको सुरक्षित रखने हेतु आपने क्या करना है, रिश्तेदारों को क्या लिखना है, संदेश लिखना है, जो शायद असलियत में तुम जिंदगी में ना लिखो, पर चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आया संदेश, तो सबसे पहले बीच में हेडिंग डाली संदेश, उसके बाद लिख दिया डेट। डेट के बाद ये समय जो यहाँ पे है ये लिखते हैं कई लोग, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, कंफ्यूजन ना हो, आप इस समय को दिनांक के बिल्कुल नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं समय। उसके बाद आपको लाइन लीव करके लिखना है, प्रिय मामा जी। फिर से वही बात आई कि आपके ऊपर है बेटा, संबोधन के बाद आपको लाइन लीव करनी है तो करो, नहीं तो बिल्कुल संबोधन से लगा के आप बॉडी हमेशा लिख सकते हो। संबोधन के बाद आजकल लॉकडाउन के दौरान जो आपने दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु हाथों को साबुन से बार-बार धोएं, जो भी है, आपने उनकी भलाई के लिए कुछ अच्छे शब्द लिखे, फिर घर पर रहे सुरक्षित रहे लिखा, आपका भतीजा या जो भी है खत्म, कुछ नहीं करना, बॉक्स बना दिया, बाहर से खत्म हो गया। संदेश में बॉक्स बनता है, ईमेल में बॉक्स बनता है, ठीक है। एक टॉपिक और रह गया है आखिरी, वो है सूचना। सूचना को आप ऐसे समझो जो इंग्लिश में आप नोटिस राइटिंग करते थे, इट हैज द सेम फॉर्मेट एज योर इंग्लिश नोटिस राइटिंग। यू जस्ट हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन योर माइंड, जो मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, यानी जो जिसके लिए आप ये सूचना दे रहे हो। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिख दिया एक स्कूल का नाम, दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी है और बिल्कुल बॉक्स के बीचों बीच, हेडिंग के बिल्कुल बीचों बीच आपको लिखना है सूचना, जैसे आप इंग्लिश में लिखते थे वर्ड नोटिस, इसको लिखा। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना है, डेट लिखना है, जो भी आपकी तारीख है वो लिखना है। उसके बाद आपको बीच में हेडिंग डालनी है, और उसके बाद आपको सूचना के बारे में जो भी है। अब उसके लिए एक चीज बताऊं, सूचना में ज्यादा नंबर लेने के लिए, कि हमेशा कुछ लाइन लिखने के बाद बुलेट पॉइंट्स में अपना सूचना खत्म कर दो। जैसे यहाँ पे कार्यक्रम का दिनांक, स्थान, समय और जो भी सूचना है, जितना बुलेट्स में लिखोगे उतना फायदे में रहोगे। आखिरी में एक लाइन जरूर लिखना। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए व्यक्ति के साथ आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो हम कैसे बोलते थे इंग्लिश में कि इफ यू नीड मोर हेल्प देन यू कैन गेट इन टच विद द पर्सन अंडर साइन, जिसका नीचे हस्ताक्षर किए हुए हैं। आपने अपना नेम लिखना है, अंडर डेजिग्नेशन। एक एग्जांपल दिखाती हूं आपको सीबीएसई टॉपर का। अगेन फॉर्मेट देखो, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल बीच में, उसके बाद लिखा यहाँ पे वर्ड सूचना, नोटिस, लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल दिनांक, दिनांक के बाद यहाँ पे हेडिंग डाल दी।
गणतंत्र दिवस आयोजन। इसके बाद आप लाइन लीव कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद आपने सीधा लिखा, सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि गणतंत्र दिवस पर विद्यालय में सांस्कृतिक समा के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक विद्यार्थी इस कार्यक्रम में हिस्सा बन सकते हैं। अब सीधा मैंने बोला था ये टॉपर आंसर शीट है, उसने भी यही काम किया बेटा कि लिख दिया दिनांक, लिख दिया समय, लिख दिया स्थान, बस लास्ट में लिख दिया नेम और अपनी डेजिग्नेशन। नेम में अगर दे रखा है क्वेश्चन पेपर में तो वेल इनफ, इफ इट्स नॉट गिवन इन क्वेश्चन पेपर आप सीधे लिखेंगे अपना नेम और उसके नीचे लिख देंगे सचिव। ये हो गया आपका सूचना लेखन और ये था आपका हिंदी का आखिरी टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे रिलेटेड जितना भी ये कंटेंट है मैं सारा मेरे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी ताकि आपके पास ये फॉर्मेट का पूरा पीडीएफ आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक करिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। 11th 12th